नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आज बात करेंगे उस चर्चा की जो हर गलियारे में हो रही है। जी हाँ, आज बात करेंगे भारतीय राजनीति के उस अध्याय की जो सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि पीढ़ी परिवर्तन का संकेत भी दे रही है। जी हाँ, 45 साल की उम्र में बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए नितिन नवीन जी। एक ऐसा नाम जो बिहार की राजनीति से निकलकर अब राष्ट्रीय मंच पर केंद्र में है और इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में इसके निहितार्थ और बीजेपी की भविष्य की रणनीति को समझने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ राजनीतिज्ञ सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश पोद्दार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, आपसे जानना चाहूंगी कि एक बहुत ही बढ़िया और चौंकाने वाला फैसला आया। नितिन नवीन जी का नाम जब सबसे सामने आया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना उनका तय दिखा, तो क्या ये सिर्फ एक नियुक्ति है या फिर कोई बड़ा राजनीतिक संकेत देना चाहती है बीजेपी? चेतना जी, यह महज नियुक्ति नहीं है बल्कि भाजपा की दीर्घकालिक जो रणनीति है उसका स्पष्ट संकेत है। माननीय नितिन नवीन जी का जो अध्यक्ष बनना ये दर्शाता है कि पार्टी अब अनुभव के साथ साथ युवा ऊर्जा और संगठनात्मक निष्ठा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है जी। यह संदेश सिर्फ कार्यकर्ताओं को नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति को ये दिया गया है कि नेतृत्व अब उम्र से नहीं क्षमता और प्रतिबद्धता से तय होगा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा सर। इसी के साथ साथ जब नितिन नवीन जी की बात हो रही है तो उनकी राजनीतिक यात्रा की जब हम बात करते हैं तो उनकी यात्रा विरासत से शुरू हुई, लेकिन क्या वो उस दायरे से बाहर निकल पाएंगे? बिल्कुल, ये सच है कि उनके जो पिता नवीन किशोर जी सिन्हा थे वो एक दिग्गज नेता थे, लेकिन विरासत केवल दरवाजा खोलती है जी। अंदर तक का सफर खुद को तय करना पड़ता है। बिल्कुल, 5 बार विधायक बनना, अलग अलग चुनाव दौर में जनता का भरोसा जो जीतना और बड़े अंतर से जीत को दर्ज करना, ये सब बताता है कि नितिन नवीन जी जो है विरासत के सारे नहीं प्रदर्शन के दम पे आगे बढ़े हैं। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर किसी में कुव्वत होती है तो उन्हें किसी विरासत की जरूरत नहीं होती है। लेकिन सर, जो बांकीपुर सीट है उससे लगातार जीतना, क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत लोकप्रियता है या फिर एक सुशासन? यह बिल्कुल दोनों का मेल है। बांकीपुर शहरी और राजनीतिक रूप से बेहद जागरूक सीट बन जाती है। यहाँ बार बार जीतना कोई आसान बात नहीं है। सड़क निर्माण, शहरी विकास, आवास और कानून जैसे विभागों में उनके काम ने ये साबित किया है कि वे सिर्फ भाषणों के नेता नहीं है बल्कि परिणाम देने वाले प्रशासक है। ये आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है इसका, तो क्योंकि कई लोग क्या कहते हैं विरासत है, विरासत से चले आ रहे हैं, इसको भी वंशानुगत राजनीति से जोड़ने लगे हैं। लेकिन बीजेपी संगठन के लिहाज से नितिन नवीन जी की नियुक्ति क्या संदेश दे रही है? देखिए, यह बिल्कुल साफ संदेश है। बिल्कुल, जो दिखावे से दूर रखकर संगठन का काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। नितिन नवीन न तो आक्रामक बयानबाजी के लिए जाने जाते जी, नहीं कोई सुर्खियों के पीछे भागते हो जी। यह चयन भाजपा की उस संस्कृति को मजबूत करता है जहां अनुशासन, संगठन और धैर्य को सर्वोपरि माना जाता है जी। क्योंकि कहीं ना कहीं से जब से नाम सामने आया है लोग अलग अलग तरह की चर्चाएं करने लगे हैं। ये मुंहतोड़ जवाब आपने उनको दिया है, तो उनकी भूमिका सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रही। अब इसका राजनीतिक अर्थ क्या है? देखिए, सिक्किम और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में संगठनात्मक जिम्मेदारी मिलना यह दिखाता है कि पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल परख लिया है। भाजपा नेतृत्व किसी भी नेता को शीर्ष पद पर लाने से पहले उसकी राज्य से बाहर काम करने की क्षमता वो उसको जरूर देखता है और नितिन नवीन इस कसौटी पर खड़े उतरे हैं जी। लेकिन सर, क्या नितिन नवीन जी का अध्यक्ष बनना बिहार बीजेपी के लिए भी एक नया चैप्टर ओपन होना है? क्योंकि इस तरह की भी चर्चाएं गलियारों में बिल्कुल बिल्कुल निस्संदेह यह बिहार के लिए एक गौरव का क्षण है। लेकिन उससे भी बड़ा संदेश यह है कि बिहार अब केवल चुनावी प्रयोगशाला नहीं है जी, बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व देने वाला राज्य बन रहा है। यहाँ बिहार भाजपा के कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास बढ़ाने का जो फैसला हुआ है ये बिल्कुल स्पष्ट है जी। और कहीं ना कहीं युवाओं को भी काफी प्रेरणा मिली है, जोश मिला है और काम करने का हौसला भी मिला है। आगे की राजनीति में आप नितिन नवीन जी को कैसी कैसी भूमिकाओं में देख पाते हैं? नितिन नवीन जी लंबी पारी के खिलाड़ी हैं। वे आधुनिक सोच, तकनीक, समझ और जमीनी राजनीति तीनों का संतुलन रखते हैं। अगर वे इसी तरह संगठन और सरकार के बीच सेतु बनकर काम करते रहे तो भाजपा आने वाले वर्षों में वे भाजपा की एक नई पीढ़ी की पहचान बन सकते हैं
जी सर, ये तो आपने बिल्कुल पते की बात बोल दी है कि नई पीढ़ी की पहचान बन सकते हैं और नई पीढ़ी को भी कहीं ना कहीं ये भरोसा हो जाएगा कि आज आला कमान हमें भी कहीं ना कहीं से देख रही है और पता नहीं कल को उनको भी जिम्मेदारी बिल्कुल मिलने भी लग जाए। और बिल्कुल राजनीति अब सिर्फ अनुभव नहीं रही है बल्कि ऊर्जा, ईमानदारी और संगठनात्मक क्षमता की भी मांग कर रही है। ये इस फैसले ने साबित कर दिया बीजेपी के। सर बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद मुद्दों पर अपनी राय थैंक यू। रखने के लिए। फिर से मिलेंगे, दूसरे विषय पर सर के साथ चर्चा करेंगे। आपका क्या कहना है, क्योंकि एक तरफ आप देखिए राहुल गांधी जी को भी सोचना चाहिए कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे हैं जिनको उठाकर कुर्सी से ले जाना पड़ता है बिल्कुल और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे हैं जो नई ऊर्जा के साथ युवा हैं, बहुत सारे संदेश दे रहे हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो अंतर देख पा रहे हैं आप, दोनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष में दिन और रात का अंतर हो गया है और ऐसे फैसले करना सिर्फ बीजेपी के बस की बात है, क्योंकि जिगर भी उन लोगों के पास ही है। क्या कहना है आपका, रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।